मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना कर्म ही अपने को इंसान को आगे बढ़ाता है। तो आज आप लोगों को बहुत अच्छा सुंदर कहानी सुनाता हूँ, तो सुनिए आप। एक शहर में, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल वैसे ही मिलता है, तो एक शहर में एक राजा रहता है। तो राजा बहुत ही अच्छा था और अपने प्रजा का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था। सुख में दुख में सभी समय उनका साथ दे। फिर उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। फिर वो राजा लोगों को लोगों की हाल चाल जानने के लिए लोगों के बीच जाता है। तो वहाँ के लोग अच्छे बताते हैं कि राजा अपने प्रजा की बहुत अच्छे से ख्याल रखता है करके। फिर राजा एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में जाता है। तो जंगल में जाते जाते अपने जो साथियों से, जो अंगरक्षक थे और अपने साथियों से राजा बिछड़ जाता है। तो उसके जो सैनिक पीछे रहते हैं वहाँ पे राजा को ढूंढते हैं और राजा उन सिपाहियों को ढूंढता है। तो दोनों ढूंढते हैं, बहुत देर रात तक ढूंढते हैं। तो उसके बाद फिर नहीं मिलता। नहीं मिलने के वजह से राजा, क्योंकि अब वो राज्य से अपने बहुत दूर जंगल के ओर निकल गया था, तो जंगल की ओर निकलने के बाद फिर वह शिकार के लिए गया था। अब वो बिछड़ने के बाद इधर उधर ढूंढने लगा अपने साथियों को। उसके बाद फिर राजा चलते चलते एक गरीब की कुटिया में चला जाता है। वहाँ पे एक ऋषि मुनि रहता है, मतलब नॉर्मल सी, और जो अपना जंगल में ही भरण पोषण इधर उधर करके करता है। उसके बाद वो चला जाता है, क्योंकि उनको कभी कभी राजा के राज्य में आना होता है और बाकी वो जंगल में ही रहता था, क्योंकि पहले जंगल में ही लोग रहते थे। तो उसके बाद फिर वो राजा जाता है, तो वो पूछता है क्या मैं आज रात यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या, ऐसा करके। तो फिर विनम्रता से बोले वो आदमी कि ठीक है, आप रुक जाइए। तो रुकने के बाद फिर शाम तो हो ही गया था। शाम होने के बाद फिर राजा से पूछा कि आप खाना खाओगे क्या। तो बोले ठीक है, खाना खाऊंगा, मेरे को भूख लगी, सुबह से शाम हो गया, कुछ मेरे साथी यूँ से मैं बिछड़ गया हूँ, तो भटकते भटकते यहाँ पे आ गया हूँ करके। तो ठीक है। तो राजा को मस्त बिठाया जाता है। बिठाने के बाद बहुत सुंदर खाना खिलाया जाता है और बहुत ही अच्छा। फिर वहाँ से खाना वाना खा के और फिर उसके सोने की व्यवस्था भी करता है, बहुत अच्छा व्यवस्था भी कर देता है। फिर वो राजा पूछता है कि आप मुझे इतना अच्छा खाना क्यों खिला रहे हो, ऐसा करके। तो फिर वो जो ऋषि मुनि था उन्होंने बताया कि यहाँ के जो राजा हैं और जो राज्य में शासन करते हैं जो राजा, वो अपने प्रजा का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। हर चीज़ का भरण पोषण, मतलब अपने राज्य को अपने बच्चे की तरह समझता है और सब चीज़ अच्छा देता है और सभी लोग खुश हैं राजा से। उसके बाद वो राजा रात में सो जाता है। सो जाने के बाद फिर सुबह उठ करके उनको नमस्कार करके फिर वो चला जाता है, और उस इंसान को पता भी नहीं है कि ये राजा है करके। उसके बाद अपने राज्य में आता है वापस। तो राज्य में वापस आने के बाद फिर वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा बोल रहे हैं। उसके बाद फिर राज्य में किसानों के कर को बढ़ा देता है। मतलब राजा कुछ अत्याचारी करने लगता है, किसानों का टैक्स बढ़ा देता है, कर बढ़ा देता है। उसके बाद और भी बहुत मतलब जुल्म टाइप से करने लगता है। राजा बहुत जुल्म टाइप से करने लगता है। तो राजा फिर जुल्म करने के बाद फिर उसके बाद प्रजा उनसे रूठ जाती है। प्रजा रूठ जाने के बाद न ठीक से खाना खाते हैं, न पीना खाते हैं। पहले अलग था, अब उसके बाद जब से वो जंगल से आए हुए थे तब से वो अलग बदल चुका था। अब बदलने के बाद वो सोचा कि मन में क्यों ना मैं
लोगों को परेशान करूं, तो लोगों को परेशान करने लगता है, किसानों का कर बढ़ा देता है और किसी चीज़ के लिए वो परेशान बहुत करने लगता है। तो राजा से बहुत तकलीफ़ हो जाता है, तो लोगों को खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, तो इस वजह से। तो उसके बाद अब ये हो गया, राजा इतना सब कर लिया, राजा फिर से उसी जंगल में जाता है। और उसी जंगल में जाने के बाद ना, उसी जंगल में जाने के बाद उसी बुजुर्ग व्यक्ति ऋषि मुनि के पास फिर से जाता है राजा। फिर शाम के समय वो जाता है कि फिर ऋषि मुनि से पूछता है कि क्या मैं आपके यहाँ रात रुक सकता हूँ क्या, ऐसा करके। तो ठीक है, रुक जाइए, वो करके बोलते हैं। रुक जाने के बाद उसको खाना देता है, तो खाने में पहले जैसा नहीं रहता, मतलब इस बार बहुत रूखा सूखा उसको खाना खिलाता है राजा को। फिर राजा पूछता है ऋषि मुनि को कि जब मैं पहली बार आपके पास आया था मिलने के लिए, मतलब रास्ता भटक गया था, तो जब मैं पहली बार आया था तो आप मेरे को बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद आप मेरे को सोने के लिए भी दिए, बहुत अच्छा व्यवस्था किए। व्यवस्था करने के बाद हर चीज़ बहुत अच्छा था। आप बोले थे कि राजा बहुत अच्छा अपने प्रजा से प्यार करता है और क्या बोलते हैं, देखभाल करता है, ऐसा करके। तो अब क्या हुआ कि मेरे को इतना रूखा सूखा खाना दे रहे हो और बात भी ठीक से नहीं कर रहे हो, ऐसा करके। तो ऋषि मुनि बताता है, पहले राजा अलग था, अब वो राजा बदल चुका है, वो लोगों को परेशान करना चालू कर दिया है। अब लोग उनके नाम से भी चिढ़ते हैं, उन्हें देखना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि किसानों का कर बढ़ा दिए हैं और खाने पीने की दिक्कत हो रहा है। राजा फिर से उनका शोषण करना चालू कर दिया है। तो फिर ऋषि मुनि बोलता है, फिर वो राजा अपने राज्य लौट जाता है, वापस आ जाता है। और फिर वो राजा फिर सोचता है कि फिर से पहले जैसा अपने राज्य में शासन चलाने लगता था। बहुत जो वो उन्होंने कर्ज टैक्स लगाए थे वो वापस कर लिया जाता है। जो भी जितना भी तकलीफ होता है वो सब वापस कर लिया जाता है, पहले जैसा फिर से नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद फिर उस राज्य में सब सही सही हो जाता है, पहले जैसा फिर से सब लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, राजा भी बहुत अच्छा हो जाता है, हर चीज़ अच्छा, क्योंकि राजा हर चीज़ को वो बदल देता है। पहले वो लोगों को प्यार करके देखता है, उसके बाद नफरत करके देखता है कि दोनों में मिक्सचर क्या है, कि दोनों में क्या निकलता है। तो दोस्तों इस कहानी से ये निकलता है कि जो भी आप जैसे भी कर्म करोगे उसको यहीं पे लेके जाओगे। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे बात करेंगे लोग, और बुरा कर्म करोगे तो बुरे करेंगे बात। तो जितना ज़्यादा हो सके अच्छा कर्म करने की आदत डालिए और लोगों को अपशब्द ना बोलिए।